नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, करंट अफेयर्स में जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले एक वर्ष का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। 10 टॉपिक प्रत्येक दिन लाते हैं, उससे 10 क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं। लेक्चर नंबर 67 तक पहुंच गए हैं। एक प्रश्न रोज मैं आपके लिए दिया करता हूं, जिसका आप मुझे समाधान ढूंढ करके देते हैं, जो कि PYQ से होता है, यानी कि बिहार में यह प्रश्न पहले ही बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका होता है। बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग हुआ था? यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा होगा। ये पहले ही बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो जरा कमेंट करके मुझे फटाफट बताना शुरू करेंगे। इसके बाद आज के लेक्चर पे हम में से कोई लोग आएंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण पहला टॉपिक है, चूंकि ये टॉपिक जो है वह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आप जानते हैं, खेल से संबंधित प्रश्न बिहार में आते हैं। बिहार के नारायण ठाकुर का संबंध किस खेल से है? देखिए, नारायण ठाकुर जो हैं वह बिहार के दरभंगा जिला है, जो कि उत्तरी बिहार में पड़ता है। दरभंगा कमिश्नर भी पड़ता है, इस जिला से संबंधित हैं, यही के रहने वाले हैं और इनका संबंध जो है पैरा एथलेटिक्स खेल से है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार सरकार ने पटना के अलावा किन 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगाइए। इंफ्रास्ट्रक्चर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें तमाम तरह के ऐसे विकल्प डाले जा सकते हैं जहां आप कंफ्यूज करेंगे। ध्यान रखिए, बिहार में पटना को लेकर के अगर बात करेंगे तो पटना में पहले से ही मेट्रो का काम चल रहा है और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि 1-2 साल में उसका उद्घाटन भी हो जाए। लेकिन अब और नए 4 शहर को इसके साथ इस फहरिस्त में जोड़ दिया गया है, जिसमें एक मुजफ्फरपुर का नाम है, दूसरा गया का नाम है, तीसरा दरभंगा का नाम है और चौथा भागलपुर का नाम है। तो ये 4 शहर ऐसे हैं जहां आने वाले समय में मेट्रो रेल चलेगा। तो देखिए कहां सारा चीज जुड़ता है। देखिए, समस्तीपुर नहीं है, ठीक है, तो ये कट गया यहां पर। उसके बाद बेगूसराय बक्सर दोनों नहीं है, तो यहां निकल गया मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा। औरंगाबाद, बांका ये भी नहीं है, यानी कि सी विकल्प यहां पर हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा। ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूं, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आ सकता है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? अगेन 4 स्टार लगाइए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से करंट अफेयर्स में काफी चर्चा में ये रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक जिले का यहां पर चयन किया गया है और उस जिले का नाम क्या है? राजगीर, ठीक है। बिहार सरकार का कुछ खास प्रेम ही राजगीर से रहता है, तो राजगीर में बहुत सारे चीजें जो है बनाए जा रहे हैं। उसी के तहत डिजिटल संग्रहालय का निर्माण भी वहीं कराया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने, यानी कि एक कंपनी का नाम बताना है, बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का यहां पर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया? मैं लगातार कहता हूं, ऊर्जा से संबंधित कोई भी टॉपिक रहे तो पढ़िए, और खास करके रिन्यूएबल एनर्जी से रहे, नवीकरणीय ऊर्जा से, तो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये यहां पर आप इसको 5 स्टार लगाइए, ये टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। देखिए, यह अडानी ग्रुप के द्वारा काम किया गया है, तो अडानी ग्रुप में बांका जिले में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। यह प्रदेश का 50 मेगावाट क्षमता वाला सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा क्षमता वाला जो है यह पावर प्लांट है, मैं एक शब्द जोड़ रहा हूं, सोलर। ध्यान रखिएगा, तो 50 मेगावाट क्षमता वाला सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट ये होने वाला है। अडानी ग्रुप, आपको ध्यान रखना है, बिहार सरकार के साथ कांटेक्ट हुआ है, ठीक है। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा, ध्यान रखिए, बिहार पर्यटन विभाग द्वारा इन्वेस्टमेंट मीट और रोड शो का आयोजन कहां किया गया? 4 विकल्प आपको यहां पर दिया गया है। 4 में से देश की राजधानी दिल्ली में हुआ था। बिहार में पर्यटन को बढ़ाने के लिए बिहार में किस तरह से टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, रोजगार के कैसे अवसर तलाशे जा सकते हैं, इस सबको लेके बिहार का जो है एक दिल्ली में सम्मेलन हुआ था। चलिए, हाल ही में श्री पंडित राम कुमार मल्लिक का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? 4 स्टार लगाइए। चर्चित व्यक्ति वाला जो सेगमेंट होता है ना, वहां से आपको यह पूछा जा सकता है। देखिए,
पंडित श्री राम कुमार मल्लिक जो है वह एक चर्चित व्यक्ति रहे हैं और गायन के क्षेत्र से इनका संबंध रहा है और गायन में भी आप जानते हैं ध्रुपद गायन को लेकर के ये चर्चा में रहे हैं। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो ध्रुपद यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां से प्रश्न आने की संभावना आपको रहेगा। चलिए अब 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान पर रहा है? अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चूंकि आयुष्मान कार्ड को लेकर के जानते हैं जो केंद्र सरकार है उसका एक महत्वाकांक्षी ये कार्ड है, एक स्कीम है, इसके लिए बहुत चर्चा में ये मुद्दा रहता है। अभी भी आप जानते हैं 70 वर्ष से बड़े उम्र के, अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए, सबके लिए किया गया था, तो इसलिए चर्चा में रहेगा। देखिए पटना जिला इसमें रहा है अव्वल। पटना जिला बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड में जो उसका लाभार्थी बनाने के लिए हो या उससे जोड़ने के लिए हो, अव्वल स्थान पर आया है। तो डी विकल्प के साथ आपको जाना है। चलिए अब 8वें टॉपिक पर चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? और इसको 5 स्टार लगा लीजिए। कभी भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जो धरोहर स्थल वगैरह होता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की आप कहानी को पूरी तरह से जानते हैं। एक वक्त हुआ करता था कि दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय ये हुआ करता था। बख्तियार खिलजी ने इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तो नालंदा परिसर जो है वह अपने आप में एक महिमामयी जगह तो रहा ही है। इसी बात को ध्यान रखते हुए जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2016 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया। तो यह जो है वर्ष 2016 विकल्प ए के साथ आपको जाना है। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में कितने देशों के राजदूत शामिल हुए थे, यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। और इसमें आप जानते हैं कि नए कैंपस का उद्घाटन हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय का, और इसमें 17 देशों के राजदूत को बुलाया गया था। ये वो 17 देश हैं जहां पर अधिकांशतः देशों के साथ पहले जब नालंदा विश्वविद्यालय पुराना हुआ करता था तो यहाँ पर वहां के लोग यहाँ पर पर्यटन के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। तो ऐसे देश के राजदूत ज्यादातर आपको दिखेंगे। नया कैंपस जो है ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने, क्या पूछा गया है, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रत्येक महीने के किस तारीख को राज्य के प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का निर्णय लिया है? मैंने पहले भी बोला था कि आयुष्मान वाला जो टॉपिक रहेगा वह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है तो यह ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह कहा गया है बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कि प्रत्येक महीने जो है 14 तारीख वह रहेगा, जिस दिन यहां पर सी विकल्प में है 14 तारीख। तो 14 तारीख को राज्य के प्रत्येक जो स्वास्थ्य केंद्र होंगे वहां पर आयुष्मान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है आपको। और आयुष्मान के विषय में थोड़ा और पढ़ लीजिएगा, प्रश्न आ सकता है। यही प्रश्न जो आपको जवाब देना है बीपीएससी में पूछा जा चुका है, कमेंट बॉक्स में लिख करके आज ये आप बताएंगे। देखिए आपका एग्जाम अब बहुत करीब है, लगभग कंफर्म मान के चलिए कि 13 दिसंबर को प्रीलिम्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि अब सरकार जो है इसको लेकर के अब ज्यादा सजग दिख रही है, तो तैयारी भी वैसा ही कीजिए। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा योगदान है, 30 प्रश्न आने वाले हैं, तो धारदार तरीके से कीजिए। और बिहार स्पेशल करंट कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल के भी तो यहाँ पर 30 प्रश्न रहते हैं, तो लगभग इसका जो वेटेज देखेंगे ना 60 क्वेश्चन के आसपास जाता हुआ दिखेगा। इसीलिए जरा जुड़ करके लग करके तैयारी कीजिए। प्रत्येक दिन शाम में 6 बजे आ जाया कीजिए। और संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए, दोस्त यार को बताइए कि भाई साहब मुफ्त में आके करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।